राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का करुणा भजन कीर्तन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुत्रदा एकादशी की कथा और विधि। उस माह की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर करते हैं। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए गंगा जल से उनकी प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। उन्हें फूल, तुलसी दल और पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करना चाहिए। व्रत करना चाहिए तथा कथा सुनना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए या जल ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वाले को इस दिन किसी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने संतान प्राप्ति की कामना करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, हे जनार्दन, पुत्रदा एकादशी व्रत करने का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है तथा इसके करने की क्या विधि है, यह सब विस्तार सहित मुझसे कहिए। इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्म अवतार युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान इस चर अचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके विषय में मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भद्रवती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुत्री थी, जिस कारण वह और उसकी रानी दोनों ही चिंतित रहते थे। राज्य में बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को संतोष नहीं होता था। इन सब का कारण केवल एकमात्र राजा का निपुत्र होना था, क्योंकि मरने के पश्चात कौन पिंडदान करेगा। जिस घर में कुल दीपक न हो, उसका कल्याण कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार किया करता था। इस बात से अति दुखी हो राजा ने एक दिन आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोचकर एक दिन राजा बिना कहे राजपाट को छोड़कर वन के लिए चला गया। अश्व पर सवार हुआ राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, हथनी, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देखकर वह वन में अनेक दृश्यों को निहार राजा सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वन में राजा को दोपहर व्यतीत हो गए तो उसे कुछ भूख लगी और प्यास के कारण गला सूखा चला गया। तब वह राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेकों यज्ञ कराए और अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण से सहना पड़ रहा है। तब राजा प्यास के मारे व्याकुल हो पानी की खोज में आगे बढ़ा। कुछ आगे चलकर राजा ने देखा कि एक स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और उन आश्रमों के निकट एक सुंदर सरोवर है, जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतर मुनियों के पास जाकर दंडवत बैठ गया। मुनियों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर देते हुए मुनियों से कहा कि आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है। मुनियों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नृपेंद्र, हम लोग विश्वदेव हैं। इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है।
राजा ने प्रार्थना कर कहा कि हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप लोग प्रसन्न हों तो मुझे भी पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इसका व्रत करो। अवश्य ही नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने भी वहीं पर उस सरोवर में स्नान करके एकादशी व्रत नियम पूर्वक धारण किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापस चला आया। भगवान नारायण की कृपा से रानी सव्या ने गर्भ धारण कर 9वें मास में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण का भक्त हुआ। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वह पुत्र प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।